सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुवेश सर लालगंज को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुवेश सर लालगंज एंड माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथ, जो कि पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 को। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 को। और पार्ट 2 में हम लोग पिछले क्लास में बहुपद का मानक रूप तक देख चुके थे। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग इजीली समझ चुके थे और चीजों को देख चुके थे। एंड आज जो है हम लोग, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स के प्रकार। बोले तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लास 9th का बेसिक है ये। ठीक है, और आप चीजों को समझोगे, एक बार बेसिक समाप्त हो जाना तो फिर आपको चैप्टर में टाइम नहीं लगना है। ठीक है, सो आप लोग चीजों को समझोगे एंड आई होप चीजें पूरी समझ में आएंगी। तो मैं चलता हूं पॉलिनोमियल्स में। बहुपद के प्रकार। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपदों के प्रकार आपको पढ़ने हैं तो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्या करोगे, आप इसको यूं लिख सकते हो, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इट मींस जो आपका बहुपद होगा वो 3 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझेंगे। जो बहुपद होगा वो 3 प्रकार का होगा। पहला को आप लिखोगे रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, इसको आप बोल सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद जिसको आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, एंड सेकेंड जो आपका हो जाएगा, ठीक है, उसको आप बोलोगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसको आप यूं बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद। तीसरा आप लिख सकते हो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को आप क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
त्रिघात बहुपद हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोलोगे। देन अब आपका जो क्वेश्चंस होता है, ठीक है, वो आपको ये तो कहते हैं ना कि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद जिसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे हो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको आप बोल रहे हो, तो वो क्या है, ठीक है। तो इजीली, मतलब इसमें फंसना नहीं है, ठीक है, इजीली आप इसको कैलकुलेट करोगे और इजीली इसको डिफाइन करोगे, चीजें समझ में आएंगी। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपका एक घातीय बहुपद या फिर इसको रैखिक बहुपद हम लोग बोलेंगे। तो रैखिक बहुपद क्या है, ठीक है, चीजें समझेंगे रैखिक बहुपद क्या है। तो बताओगे कि वैसा बहुपद, ठीक है, वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है, वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है, तो वैसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। एग्जांपल्स मैं दूंगा, ठीक है, वेट प्लीज। एंड आते हैं हम लोग सेकेंड में। तो अब जो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मींस द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को कैसे डिफाइन करोगे, देन आप बोल दोगे कि वैसा बहुपद, ठीक है, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, ठीक है, जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाएगी। और त्रिघात में भी सेम हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है, जिसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है। चीजें क्लियर है। तो जल्दी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप यूं देख सकते हो, ठीक है, जैसा कि आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने यहाँ लिखा है एक घातीय बहुपद, ठीक है,
एक घातीय बहुपद बोले तो इसको रैखिक बहुपद भी आप बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है एक घातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे x माइनस 20y सॉरी x माइनस 20 2x माइनस 3 x प्लस 20 एंड आप क्या करोगे √3x प्लस 5 वगैरह वगैरह। इट मींस इसका जो रूप होता है इसका जो व्यापक रूप है वो ax प्लस बी होता है। ठीक है, ax प्लस बी के रूप में इसका व्यापक रूप होता है, और जहां a नॉट इक्वल 0, ठीक है, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो इससे हम लोग कौन सी बोलते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है डियर, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हरी आप जल्दी से आप लोग इसको नोट करोगे एंड आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो डिलीट करते हैं इसको। आई होप चीजें समझ में आ रहे होंगे। अब हम लिखते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको आप लिखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड आप चीजों को देखोगे तो क्या करोगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो सिंपली मैंने बताया आपको, यहां लिखोगे वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है, कॉमा द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, वैसा बहुपद जिसका घात कितना होता है, 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका जो व्यापक रूप हो जाएगा आप यूं देख सकते हो, इसका व्यापक रूप, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c का होता है। ठीक है, इट मींस इस फॉर्म में जो द्विघात बहुपद जितने भी होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, चीजें क्लियर है। तो आप लिखोगे जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 9, फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड आप यूं लिख सकते हो 9x² प्लस 5x माइनस 3, तो यूं एडीसी कर दोगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या है, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एंड इसका जो रूप होता है, फॉर्म होता है, वो x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, और ये सब आपका एग्जांपल है।
तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। अब क्या करोगे, अब यदि आप लिखो तीसरा त्रिघात बहुपद, ठीक है, जिसको आप बोलोगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, कॉमा त्रिघात बहुपद। ठीक है, वैसा घात जिसके घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना होगा, 3 होगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसका जो रूप होता है मानक रूप, इसका लिखोगे व्यापक रूप। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ऐसे होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इस फॉर्म का होता है। इट मींस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का यदि कोई बहुपद दिया गया है तो यह जो है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होगी। वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, तो ये तो घात के अकॉर्डिंग हो गया, घात के अकॉर्डिंग बहुपद के प्रकार। ठीक है, घात के अकॉर्डिंग बहुपद के प्रकार आपका हो गया रैखिक, द्विघात, त्रिघात। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर दूं। एक्चुअली देखो एक तो एग्जांपल्स आप यूं लिख सकते हो 3x³ प्लस 4x², ठीक है, एंड प्लस 9x माइनस 6। ये पहला एग्जांपल है, आप इसको यूं लिख सकते हो 9x³ माइनस 4x² प्लस 5x, या फिर माइनस 5x प्लस 9 वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ एडीसी कर दोगे, एडीसी। ठीक है, ये आई होप चीजें क्लियर है। तो इस प्रकार का बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, आप जितना चाहो उतना आप लिख सकते हो इजीली। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो क्या करोगे, जल्दी से इसको आप लोग नोट करोगे। ठीक है डियर, ये तो घात के अकॉर्डिंग हो गया ना, जल्दी से आप लोग नोट करोगे, जल्दी से आप लोग नोट करोगे। ठीक है, एंड मैं आगे देखूंगा। तो इसको डिलीट किया जाए क्या, देखोगे? तो मैं इसको जल्दी से डिलीट कर देता हूं। आई होप चीजें समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलेंगे आगे हम लोग। ठीक है डियर, तो ये तो हो गया घात के अकॉर्डिंग। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात। बट बहुपद के प्रकार यदि पद के अकॉर्डिंग करोगे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, तो पहला लिखेंगे एक पदी बहुपद। ठीक है,
आप इसको यूं लिख सकते हो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, कॉमा एक पदी बहुपद कहलाते हैं। देखो डियर, इसके एग्जांपल्स में आप लोग को मैं कंफ्यूजन कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन में डाल रहा हूं। जैसे यहां देखोगे 3x², ये फर्स्ट है आपका, एंड सेकेंड में ले लो तो देखोगे 4x³ प्लस 2x²। तीसरा मैं ले लूं आपको तो 9x प्लस 4, एंड यदि मैं फोर्थ ले लूं 5x का पावर 9, ठीक है। एंड इस प्रकार से यदि मैं यहां आपको नेक्स्ट ले लूं 8x² प्लस 5x², एंड 6 में मैं ले लूं 5x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 3। तो इस पे जल्दी से आप लोग डिसाइड करो और बताओ मेरे को कि कौन इसमें एक पदी बहुपद है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ठीक है डियर, तो जल्दी से आप लोग डिसाइड करो एंड कमेंट फास्ट, हरी अप, जल्दी से आप लोग कमेंट करोगे एंड चीजें दिखेंगी तो आपको एक पदी बताना, एक पदी कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहां दिख रहा है 4x³ एंड 2x², तो इसमें एक ये पद है और एक ये पद है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यानी अलग अलग पावर है, यानी ये द्विपदी हो गया, एक पद तो नहीं है, एक पद नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर मैं इसमें आऊं तो इसमें देखो 9x एक पद तो है, फिर ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये शून्य बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको लो, ठीक है, तो 5x का पावर 9 ये सही है, ये एक पदी बहुपद है, ठीक है, तो ये सही है। अगर मैं इसको ले लूं 3x² को, ये भी सही है क्योंकि इसमें एक पद है, ठीक है। और आगे चले हम लोग तो यहाँ आपको दिख रहा है 8x² एंड प्लस 5x², तो ये दिखने में आपको आंखें का भ्रम है, ठीक है, आंखों का भ्रम है, एंड इसको आप यूं कर सकते हो, ठीक है, 8x प्लस 5x, इसको क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, एंड इसको जब ऐड करोगे तो ये आपका ये हो जाना 13x², ओके। 8x² प्लस 5x² बोले तो 13x² हो जाएंगे, एंड ये जो है आपके एक पदी बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे डियर, एक पदी बहुपद। कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है, कमेंट फर्स्ट। उसी प्रकार आप यहां देखोगे तो यहां ऐसे दिखने में ये दो पद दिख रहे हैं, एक पद और ये एक पद, दो पद दिख रहे हैं, बट इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे 5x³ माइनस 2x³, देन आपको ये आ जाने 3x³, ठीक है, 5x³ माइनस 2x³, एंड ये आपके आ जाएंगे फाइनली 3x³, एंड जैसे ही आप इसको 3x³ करोगे फाइनली, तो ये जो है आपके एक पदी बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। तो अब आप क्या करोगे, अब जल्दी से हम लोग चलते हैं द्विपदी बहुपद में, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। दूसरा होगा, ठीक है डियर, तो चले आगे।
ठीक है डियर। तो अब हम लिखेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है, तो द्विपदी बहुपद बोले तो वैसा बहुपद जिसका पद दो हो, सिंपली वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, कॉमा, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कहलाते हैं? द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लोगे 4x², एग्जाम्पल नंबर 2 में हो जाएगा आपका 4x + 9x³। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हो जाएगा 4x² + 5x²। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखोगे 9x⁵ - 4x⁵ एंड 5 में देखोगे 2x + 8। ठीक है डियर, तो इतना एग्जाम्पल से आप लोग जल्दी से जो है अपना माइंड चलाओगे एंड मेरे को बताओगे इसमें द्विघात बहुपद द्विपद बहुपद कौन है, द्विपदी बहुपद कौन है। जल्दी से हरी अप। एंड पहला एग्जाम्पल पे हम लोग चले तो ये आपको दिख रहा है, इसमें एरर है। 4x² एक पदी है ना, तो इसको द्विपदी आप कैसे बता सकते हो? ये गलत है। इसको देखोगे, ये इस पे पावर 1 है 4x, इट मींस x का पावर 1 है, एंड इस पे 3 है, और ऑलरेडी दिख रहा है दो पदों में लिखा गया, तो ये सही है, द्विपदी है। ठीक है, एंड आप इसको देखोगे तो इसमें एरर है, ये आपका द्विपदी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि इसका घात और इसका घात मिल रहा है ना, 4x² एंड 5x², इसको जैसे ही ऐड करोगे तो आ जाएगा 9x², और यहां जैसे ही आप लिखोगे 9x², तो ये एक पदी हो जाएंगे डियर, दो पदी नहीं रहे, तो ये आंखों का भ्रम है। ठीक है, ये आपका एरर हो जाएगा। सो 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। एंड चले आगे हम लोग चौथा, तो देखेंगे 9x⁵ - 4x⁵। ठीक है, तो ये भी आपकी आंखों का भ्रम है, ये द्विपदी नहीं है, कारण कि इसमें से जैसे ही दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएंगे 5x⁵। 9x⁵ - 4x⁵ बोले तो 5x⁵, जो कि एक पदी है, इट मींस ये एरर हो जाएंगे। ठीक है डियर, तो ये गलत है। अब इसको हम लोग देखेंगे 2x + 8, तो हाँ ये दिख रहा है, ये द्विपदी है, तो इसको आप इजीली टिक कर लोगे। ठीक है डियर, तो चीजें समझ में आ रही होंगी, तो ये आपके द्विपदी होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप त्रिपदी भी कर सकते हो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी से मैं आगे चलूं, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप यूं बोल सकते हो, आप अब आप लिखो तीसरा त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, कॉमा, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। त्रिपदी
बहुपद कहलाते हैं। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे आप लिखोगे एग्जांपल नंबर 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, एंड एग्जांपल नंबर 2 लिखोगे 9x का पावर स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9। थर्ड नंबर लिखोगे 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, एंड etc ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, तो डियर यहां दिख रहा है आपको, ये जो है एक पद, दो पद और ये तीसरा पद, यानी ये सही है, ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, इसका घात भी अलग अलग है। आप देखोगे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं, तो ये त्रिपदी बहुपद में भी होंगे, में भी नहीं, कैन भी। ठीक है, एंड यहाँ देखोगे यहाँ पावर x स्क्वायर एंड यहाँ भी x स्क्वायर, तो ये दोनों मिल जाएंगे 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 13x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये आपको ये हो जाएंगे 13x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और ये आपको द्विपदी होंगे, तो त्रिपदी के लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें एरर है। एंड आप यहाँ देखोगे थर्ड नंबर, तो ये आपका सही है, क्योंकि इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है और इसका पावर अलग है। ठीक है डियर, तो ये त्रिपदी हो जाएंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगे, इसको आप त्रिपदी इजीली बोलोगे। ठीक है ना, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आई होप चीजें क्लियर होंगे डियर। ठीक है, सो हरी अप, जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, जल्दी से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुवेश सर लालगंज को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि